मैं आज इस कार्यक्रम के आयोजन में जो मुख्य नहीं आपको मैं तो कहूंगा कि इस कार्यक्रम के पूरे संयोजक हैं, जो मुझसे कार्यक्रम जब मुझे बताने आए थे, देने आए थे, तो स्पेशल उन्होंने कहा था कि भैया आप एक दिन और समय जरूर बता दीजिए जिस दिन आपको रहना है, जन्मोत्सव वाले दिन रहना है कि दूसरे दिन रहना है, और पूरा समय निकाल करके आपको हमारे मध्य में आना है। और बड़े विश्वास के साथ में हमारे छोटे भाई इस गांव के प्रधान शिव प्रताप बौद्ध जी ने, जो मंडल अध्यक्ष भी हैं भारतीय दलित पैंथर के, उन्होंने हमसे कार्यक्रम लिया। निश्चित रूप से हमारी भी इच्छा थी आप लोगों के मध्य में आने की, अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने की, माताओं बहनों से आशीर्वाद लेने की, नौजवान साथियों से मुलाकात करने की। हमारे मध्य में कैलाश नाथ जी हैं, बबलू चंदेल जी हैं, कमलेश गौतम जी बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं। हमारे पुराने साथी हैं, आदर्श सरस्वत जी हैं, लाल बहादुर जी हैं, पप्पू जी हैं, शिव कुमार भैया जी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर युवा संघर्ष समिति के भी हमारे सभी साथी हमारे मध्य में हैं। जयप्रकाश जी हैं, हमारे बीच में राहुल साहू जी भी हैं, हमारे मध्य में अमन गुप्ता भी हैं, और ये देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी बड़े उत्साह के साथ यहाँ उपस्थित हैं। सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, बहुतों को शकल से पहचानता हूं, लेकिन नाम से न परिचित होने की वजह से आप सबसे क्षमा मांगते हुए आप सबका सबसे पहले अपनी तरफ से आज इस कार्यक्रम में, इस भंडारे के कार्यक्रम में, जन्मोत्सव के उपरांत में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबका अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, कल आपने देखा होगा एक त्योहार का माहौल था। कल मैं कानपुर नगर से लेकर के देहात तक अनेकों गांवों में मुझे जाने का मौका मिला। रात में 11-12 बजे तक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा था। बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, और मेरा तो मानना है ये जन्मोत्सव केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नहीं, ये जन्मोत्सव बाबा साहब का जन्मोत्सव पूरे विश्व में मनाए जाने का काम साथियों किया गया। और एक बात मैं और कहूंगा, बाबा साहब तो वो शख्सियत है निश्चित रूप से जिस तरीके से भगवान के रूप में उनको पूजा जाता है। बाबा साहब के लिए तो मैं इतना जरूर आप सबसे कहूंगा कि बाबा साहब केवल एक जाति वर्ग के लिए भी सीमित नहीं है। इस धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति के लिए बाबा साहब देवतुल्य है। बाबा साहब ने सबको अनेकों शिक्षाएं, अनेकों किताबें लिख करके हम सबको ज्ञान देने का काम किया है। बाबा साहब का कहना रहा है कि शिक्षा वो शेरनी है जिसको ग्रहण करने के बाद, उस दूध पीने के बाद हर बच्चा दहाड़ने का काम करता है, शेर की तरह दहाड़ने का काम। उन्होंने केवल किसी एक वर्ग के लिए नहीं कहा, उन्होंने सबके लिए कहा, क्योंकि उनका उस दौर में आप कल्पना सोचिए, आप कल्पना करिए उस दौर में उनकी क्या सोच रही होगी, किस तरह उन्हें शिक्षा पाई होगी, किस अभाव वाले जीवन में जी करके भी हम सबके लिए एक मिसाल के रूप में आज जाने जाते हैं। अगर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात अगर की है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ही सबका साथ सबका विकास है, वही रामराज है। लोग आज बांटते हैं, मैं तो कहूंगा सब बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि समाज का सच्चा भला तभी हो सकता है जब समाज की अंतिम व्यक्ति का अंतिम व्यक्ति भी अपने अधिकार को पाने का काम करे और उसको उसका अधिकार मिले। यही साथियों बाबा साहब का सपना रहा है। और हम सब लोग, अगर आज हम विधायक हैं, अगर कोई सांसद है, कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई जिला पंचायत सदस्य है, कोई प्रधान है, अगर इस देश में लोकतंत्र है, अगर इस देश में जो संविधान के माध्यम से समाज का हर वर्ग न्याय की कल्पना करता है, तो वो बाबा साहब की देन है। और इस ऋण को चुकाने के लिए समाज के हर वर्ग को हर समय तैयार रहना चाहिए। बाबा साहब को मानने वाले लोगों को,
हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि इस भारत देश में जो लोग बाबा साहब को नहीं मानते हैं, मैं तो मानता हूं कि वो देशद्रोही है। बाबा साहब को मानने वाला एक एक व्यक्ति देशभक्त की श्रेणी में मैं मानता हूं। और मैं आपको वचन देने आया हूं कि मैं हमेशा मन्नीपुरवा का मैं दावा करता हूं कि आज तक मेरे पास अगर मन्नीपुरवा छोड़ दीजिए, मेरे क्षेत्र में मुझे जब सबसे पहले मौका मिला तो मैंने रामेंद्र कुरील को इसी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य के चुनाव को जिताने का मैंने काम किया। आप सबको याद होगा, हम आपके क्षेत्र में पहले लेके गांव भ्रमण करते रहे हैं। हमारे पास मौका मिला तो हमने रमैपुर मझावल से हमने सानू चक को जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित कराने का काम किया है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर मैं राजनीति के क्षेत्र में आपके दम पर हूं, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में भी आपको आपका अधिकार दिलाने के लिए अभिजीत सिंह सांगा सदैव आपके साथ खड़ा रहेगा। ये विश्वास दिलाने में आज आपके मध्य में आया हूँ। हमारा छोटा भाई शिवप्रताप जब हमारे साथ ये बैठे, हमने इनसे चर्चा की, चिंतन किया, मंथन किया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चुनाव के समय आ जाते हैं, कोई पार्टी का वास्ता देता है, कोई जात का वास्ता देता है। बहुत उदाहरण आपके सामने है जो साथियों समय समय पर अपने विचार और विचारधारा को बदलने का काम करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, केवल ऐसे लोगों को पहचानने का काम करिएगा। आप लोग वो लोग हो जो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन करने में सक्षम हो। मैं कहता हूं, जो बाबा साहब को मानता हो, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलता हो और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए आपके समाज को और समाज को न्याय दिलाने की क्षमता रखता हो, ऐसे लोगों के साथ खड़े होने का काम करिए, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करिए और ऐसे लोगों को पहचानने का काम करिए जो केवल धन की दम पर साथियों राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों को भी पहचानने का काम करिए। वो लोग कहीं ना कहीं आप लोगों का उपयोग करके अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं, अपनी पहचान को बनाने का काम करते हैं। आज बाबा साहब के जन्मोत्सव के उपरांत जो ये कार्यक्रम हो रहा है, एक नौजवान हमारे मध्य में खड़ा हुआ है, आप जैसे नौजवान हमारे मध्य में खड़े हैं। मैं आप सबसे यही कहने आया हूं कि अपनी पहचान को बनाने का काम करिएगा और उस पहचान को बनाने में जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आपका भाई अभिजीत सिंह सांगा कंधे से कंधा लगा करके तुम्हारे साथ खड़े होने का काम करेगा। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।